आजाद समाज पार्टी की तरफ से आपको उम्मीदवारी दी गई है। आपका प्रचार कैसे चल रहा है, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्ते। प्रचार प्रसार मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है और मेरे समाज की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सभी समाज की तरफ से। मगर मेरे समाज के कुछ ही लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 90,000 मुसलमान होने के बाद भी हमको बीजेपी ने खड़ा करा है। वही लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो फॉर्म भरते हैं और फॉर्म निकाल लेते हैं। अरे इलेक्शन लड़ना खेल नहीं है बच्चों का, अरे तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। हम एक कौम के लिए लड़ रहे हैं और आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप 2-2 3-3 बार नगर सेवक बन के आपको समझदारी अभी तक नहीं आई मेरे हिसाब से। आप कौम को एक तो नहीं कर सकते हैं और उल्टा कौम को हम एक करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज जुम्मा का दिन है, सबको जुम्मा मुबारक कहता हूँ और सभी सभी समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें अब एक होना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद साहब ऐसी हस्ती है जो वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर आवाज उठाने वाली है। चंद्रशेखर आजाद साहब ने हमसे वादा किया है कि आप हाजी साहब, आप हमें बताओ रावे रियावल के अंदर क्या समस्या है। उस समस्याओं के ऊपर हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं। हम दिल्ली के अंदर बैठ के आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी इधर, उसके ऊपर हम संसद में आवाज उठाएंगे और इस बात को, जो भी आपकी समस्या रहेंगी, उसे पूरी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी से मुझे उम्मीदवारी दी गई है। मैं एक अधिकृत उम्मीदवार हूँ और हम पे इल्जाम लगाया गया है, बोले तो चंद्रशेखर आजाद साहब पे इल्जाम लगाया गया है। इन्हें बोलने की थोड़ी अक्ल भी नहीं है, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसे कौम के लीडरों को बोलना चाहता हूँ कि बोलने के पहले जरा सोचो क्या बोलना चाहिए। हमारी कौम के 90,000 वोट होने के बाद में हम पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? आपको कितने रुपए का पैकेट मिला है बोलने के लिए? अरे ऐसी बात बताओ जो लोगों को समझ में आए कुछ। कौम के तो, हमारे कौम के वोट है, मैं जिस पार्टी से खड़ा हूँ उस समाज के 40,000 वोट है और सब समाज मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि मैं दो समाज की बात करूंगा, सब समाज मेरे साथ है। और इधर के रावे रियावल की जनता ये चाहती है कि इधर कुछ विकास नहीं हो रहा तो एक नया चेहरा कोई ना कोई आए, इस विकास के ऊपर काम हो। जनता का यही कहना है। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इधर हॉस्पिटलों की कमी है। आप कम से कम ये स्पीच के बारे में, जिस पार्टी की तरफ से आप बात कर रहे हो, तो कौम के लिए कम से कम क्या क्या कमी है वो तो बताओ। कि आपको हमारी कौम और देती आ रही है तो हमारे इधर बाबा हॉस्पिटल की कमी है, आप उस पर बोलो। तो आप उस पर बोलना छोड़ रहे हैं और इसको बीजेपी ने खड़ा करा और उसको कांग्रेस ने खड़ा करा। अब यही बातें करोगे? अरे कौम के लीडर हो, जरा हिम्मत देना का सीखो, कौम को कमजोर करना मत सीखो। यही तो बात 40 साल से हमारे राजनीति के अंदर हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही, हमको टिकट नहीं मिलने की वजह भी ऐसी कौम के लीडर है। यही कौम के लीडर चिल्ला पुकार करते हैं कि कांग्रेस वो टिकट नहीं दे रही है। अरे एंड टाइम के ऊपर तुम ऐसी भाषण करेंगे तो कैसे कौम को टिकट मिलेगा? इधर तुम कौम की एकता बताने के लिए एकता नहीं बता सकते तो कौम, और आप फिर आपके 2-3 वीडियो मैं बताऊंगा, आप बोलते हैं कि हमें कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है। अरे तुम एकता नहीं बताएंगे, तुम्हारे ऐसे लीडर ही तो एंड टाइम के ऊपर फूट जाते। तुम्हारे ऐसे लीडर फुटने की वजह से आप दारा मेंबर साहब बोले बीजेपी ने खड़ा करेला है, मुश्ताक हाजी को बीजेपी ने खड़ा करेला है। अरे 30,000 जिसके पास वोट है और 30 करोड़ रुपए जिसके पास है, उसके पीछे आप घूमने वाले हमें समझ रहा है। हमारे पास में 90,000 वोट है मगर सिर्फ 90,000 रुपए है, तो हमारे पीछे तो आप क्यों घूमेंगे? जिसके पास पैसा है ना, ये पैसा बोलता है, आज आप उसी के पीछे घूमने वाले हो। पैसा देख के अपनी राले मत टपकाओ, अपनी कौम की एकता करो और अपने मुसलमान लीडर को कैसा चुनते आएगा इसके ऊपर काम करो। मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगेगी तो मैं माफी चाहता हूँ उससे, मगर अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ। अब 2019 का मौका आपने गंवाए, अब 2024 का मौका मत गंवाओ। अब हमें मौके मिलने वाले नहीं है। इस मौके को मेरे भाइयों, मेरे कौम के लीडरों और सभी कौम के लीडरों को जय भीम जय मीम, इन लीडरों को खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि तुम एक हो जाओ। अभी मौका है, चौका मार दो, ऐसा मौका आप कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारे को इस चैनल के माध्यम से इतना ही बोलूंगा कि आप देखो, ये हिंदूवादी सरकार, इनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? ये हिंदूवादी सरकार की हिम्मत इसके लिए बढ़ रही है, ये मस्जिद में घुस के मारने का इसके लिए ही कह रहे हैं कि जब हमारे ऐसा लीडर एक पक्ष का टिकट लेके, अंदर की का पक्ष का टिकट लाके, अब जब हम खड़े रहना चाहते हैं तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। जिसके पास 30,000 वोट है उस पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि उसके पास 30 करोड़ भी है। हमारे पास 90,000 वोट है, हमारे पास 90,000 रुपए, हमारे पीछे कोई घूमने वाला नहीं है। अरे मेरे कौम के लीडरों, अल्लाह ने हमारा मुकद्दर 50,000 साल पहले लिखा है।
ये क्या हमको 8-15 दिन खिलाएंगे। मैं तुम्हारे पे ये भी इल्जाम नहीं लगाता कि तुम इनसे पैसे लेके बिके हो, मगर मेरे कौम के लीडर हो। आप भी सही सोच रहे हो कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, आपकी सोच सही है कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, मगर मेरी सोच मैं आपको बताता हूं कि आप कांग्रेस ने अभी तक हमारे लिए क्या किया। आज तक कौन से कांग्रेस के लीडर ने संसद के अंदर आवाज उठाई, मुझे बताओ। मेरे हुजूर के बारे में गुस्ताखी हुई तो मुझे एक जवाब दे दो, मैं आज भी पाठिंबा दे दूंगा। बताओ आप मुझे, कौन सा कांग्रेस का लीडर आज तक का हमारे कौम के लिए खड़ा। मस्जिद में घुसने की बात हुई तो मेरे को बताओ आप, क्या राहुल गांधी जी ने हमारी कौम के लिए क्या बोले। मैं मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, और देव फुटिया अपने को बोल रहा है क्या मस्जिद में घुस के मारूंगा। कौन सा कांग्रेस का लीडर उसको क्या बोला, बताओ मेरे को तुम। और डेढ़ फुटे की इतनी हिम्मत है कि हमको मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा। हाँ, और डेढ़ फुटे की हिम्मत नहीं है कि मस्जिद के पास आ जाएगा, अपन तुमको बोल के तुम्हारे को शर्मिंदा तो कर दे रहा हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सभी को हाथ जोड़ के ये विनंती करता हूं, मेरा भी ये इलेक्शन अब ऐसा है, अगर कौम मेरे पीछे नहीं रही और ऐसे इल्जाम लगाई, मैं सबसे माफी चाहता हूं। तो मैं आज के बाद में राजनीति के अंदर कभी उतरूंगा नहीं। मैं मेरे अच्छे ख्यालों को लेके मेरे कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इस कौम की के ऊपर जो जुल्म होती है, ये रावेर गांव है, यहाँ पे क्या होता है मुझे पता है, और यहाँ के लीडर कैसे भाग जाते होंगे मुझे पता है। मैं सभी से यही अपील करता हूं, मेरे भाइयों से बहनों से, एक हिम्मत बन के, एक ताकत बन के, इल्जाम मत लगाओ, एक हिम्मत बन के, एक ताकत बन के मेरे पीछे खड़े रहो। एक बार मैदान में तुम्हारे ऐसे लीडर उतर गए ना, तो इंशाअल्लाह मुश्ताक हाजी जरूर जीत जाएगा। इतना कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।